ठीक है। ये ट्रस्टेड बाय डेवलपर फ्रॉम 80 प्लैनेट्स, और ये कुछ इस तरह एनालिटिक्स हैं, ये इसके ना स्टैट्स हैं, तो ये सेक्शन बनाते हैं। तो ये जो सेक्शन था ये आपका यहाँ ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस सेक्शन को नीचे हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करते हैं, तीसरा। ये कमेंट्स लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन सा सेक्शन कहाँ पे ओपन होके क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस सेक्शन के बाद हम ये स्टैट्स इससे मैं कह रहा हूँ सेक्शन को, और ये एंड हो रहा है फीचर सेक्शन। ओहो, स्टैट्स यानी स्टैटिस्टिक्स सेक्शन स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन आईडी STATS स्टैट्स, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर वही डिव क्लास कंटेनर आएगा, कंटेनर के अंदर फिर चीज़ें आएंगी। ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, तो कुछ खास नहीं है, एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ है। तो इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी किया मैंने, और हम सेक्शन के अंदर कौन सी हेडिंग यूज़ करें, H2 यूज़ करें, तो हम यहाँ पे भी H2 यूज़ करेंगे, ठीक है। एक लाइन में है, और यहाँ पे p टैग एक आप बना लोगे साइट तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे काम होता है। तो इसको आपने कंप्लीट करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास 3 ये बॉक्सेस आ रहे हैं, या जो भी इसको हम अभी बनाते हैं। इसके बाद जो है कंटेनर के बाद हम कॉलम्स बनाने के लिए हमेशा div क्लास रो यूज़ करते हैं, div क्लास रो, और 3 कॉलम हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 को तकसीम करेंगे 3 पे, तो आंसर क्या आएगा 4। तो हम 4 के 3 कॉलम बनाते हैं। div क्लास कॉल डैश MD-4, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मैं एक बना लूँ, फिर उनको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसके अंदर मेरे पास एक ये नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे H3 यूज़ कर लेता हूँ मैं। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देंगे, और उसके बाद क्या है जी, सेटिस्फेक्शन लिखा हुआ है, तो ये हम कोई p टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये कंटेंट है, इसको भी बना लें, फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। सबसे पहले तो जो हमारा सेक्शन है इसको पैडिंग देनी है टॉप बॉटम से, जैसे हमने यहाँ पे दी थी। किधर गया, ये वाली, ठीक है। ये हमने पैडिंग दी थी टॉप बॉटम। तो सेम इस तरह इस सेक्शन को टारगेट करते हैं, और पैडिंग 100 पिक्सल टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से 0, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी हमने लगाना है ये वाला, ये। और इस सेक्शन का ही पूरे का पूरा कलर मैं वाइट कर देता हूँ, क्योंकि अंदर जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर की है। सेव करते हैं, तो आपके पास ये चीज़ बन, ठीक है। सेक्शन आपका ये पूरा, इसको मैंने टॉप से और बॉटम से पैडिंग दे दी, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर जो है मैंने वाइट कर दिया। पेरेंट टू चाइल्ड चल रहा होता है कलर यानी टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट किया, तो वो पेरेंट टू चाइल्ड चल रहा है। पेरेंट सेक्शन है, उसके अंदर जितने भी, जहां तक हम कलर चेंज नहीं करेंगे तो वाइट कलर की ही टेक्स्ट नज़र आएगी। तो इसके बाद क्या है जी, इनको सेंटर में करना है, इन दोनों को, इन सबको बल्कि सेंटर में करना है, उनको बाद में करेंगे। पहले इस टेक्स्ट को, इस H2 को क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इसको भी क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये जी सेंटर में हो गई। और इसका ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। उसी तरह FS फ़ॉन्ट साइज़ की अब क्लास क्या है, FS तकरीबन 3 करते हैं, नहीं है 2 करते हैं, लग नहीं रहा, इसको 1 करते हैं। अब कुछ बड़ा हो गया। इसका मार्जिन बॉटम पे देते हैं MB3, थोड़ा सा इसको दूर कर दें पैराग्राफ से, ठीक है। 3 असर नहीं कर रहा, 4 कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, इनको इस तरह से कॉलम्स को मैं 3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नंबर्स क्या क्या हैं हमारे पास, 122 के इधर है जी, 122 के, और वर्ड क्या है
हैप्पी यूज़र्स, ठीक है। और 152 के प्लस नीचे लिखा हुआ है जी डाउनलोड्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया नंबर्स। अब इनकी ज़रा फ़ॉन्ट वेट इसकी ज़रा हाई है, बाकी आलमोस्ट ठीक है। बस इसकी फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ छोटा सा कर देते हैं। H3 क्लास FW फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। तो ये क्लास मैं तीनों को लगा देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसके बाद इनको अब इस तरह से सेंटर में लेकर आना है। तो जी सॉरी, और बढ़ा लेना। अभी के लिए मैं चलता हूँ इसी के साथ, टाइम बचाते हैं, ठीक है। मज़ीद आप देख लेना, ठीक है जी। इसको अब सेंटर में करते हैं तो कैसे करें ज़रा देखते हैं। पहले यहाँ पे है कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये रो है, इस रो के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो इन कॉलम्स का अगर हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें तो मेरा ख्याल काम हमारे पास हो जाएगा, लेकिन इसका ना एक और भी हल होता है। यहाँ पे आते हैं हम ग्रिड सिस्टम पे, और ग्रिड सिस्टम के बाद कॉलम्स पे, और हम आते हैं इनको सेंटर में करने के। अगर 2 कॉलम हो तो हमारे पास 3 है, क्योंकि वो फुल आ रहे हैं। इनकी पहले हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करें ना, इन डिव्स की टेक्स्ट सेंटर करके देखें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। इसको लगाया, इसको, ये सेंटर में हो गया। इसका भी टेक्स्ट लाइन सेंटर करें और इस डिव को भी टेक्स्ट लाइन सेंटर करें तो काफ़ी हद तक ये बेटर हो गया, ठीक है। तो बहुत है इतना, और आगे चलते हैं। मज़ीद अगर आपने करता हो तो आप इस रो की विड्थ भी सेट कर सकते हो। इस रो को हम कोई विड्थ दे दें, फ़र्ज़ करें 700 px, ठीक है। अब मसला ये होगा, जब रो को विड्थ देंगे तो वो आपकी सेंटर लाइन यानी कि सेंटर में रहनी चाहिए थी, वो साइड पे चली जाएगी। तो इसका हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप बॉटम पे 0, राइट लेफ्ट से ऑटो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके विड्थ आप बढ़ा के कुछ ऐसे भी। वही बात आ रही है कि जब आपको CSS आ जाएगी, HTML CSS अच्छी तरह आ जाएगी तो आप ये काम भी कर सकते हो। तकरीबन ये 700 से 800 इसकी विड्थ कर दें तो मेरा ख्याल है ये रूल सही चलेगा। ये पैडिंग नहीं, मार्जिन। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर करना है ना, तो हम इसको मार्जिन देते हैं, ठीक है ना। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे दें कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें अब जाके अप्लाई करते हैं हम। और यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके टेक्स्ट सेंटर की थी सबकी, टेक्स्ट सेंटर। इसको नहीं हिलाओ, टेबल को नहीं हिलाओ, टेक्स्ट सेंटर। और इसका हमने MT और 5 कर देते हैं, और इसको विड्थ लगाई थी। अब विड्थ लगाने के लिए मुझे CSS अलहदा से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको एक क्लास लगाता हूँ रो को, ठीक है, एक न्यू क्लास। तो इसे मैं कहता हूँ स्टैट्स नम्स, ये क्लास दे रहा हूँ इसको। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको हमने विड्थ लगाई थी, इसको लगाई थी मैंने विड्थ तकरीबन 800 पिक्सल। तो ये इधर उधर हो गई थी, तो फिर मैंने इसका मार्जिन जो है राइट लेफ्ट का 0 पिक्सल और राइट लेफ्ट का ऑटो करके इसको सेंटर में कर दिया था, ठीक हो गया। ये आपकी रिफ्रेश करोगे एक्यूरेट हो गई है। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास ये हमारे पास बना पड़ा है पहले ही, इस चीज़ को हम कॉपी करके नीचे ला के पेस्ट कर देंगे। पहले सेक्शन बना लेते हैं। तो इस सेक्शन का नाम है जी प्राइसिंग। ये सेक्शन यहाँ से देखो ओपन हुआ और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इसको मैं ऐसे कर, ये कॉपी किया मैंने और ये कॉपी किया मैंने, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये है प्राइसिंग का, प्राइसिंग इसके अंदर सेक्शन, और इसको आईडी देंगे प्राइसिंग की,
सेम उसी तरह कंटेनर डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर ये हमने फीचर्स में ये हेडिंग बनाई थी, ये वाली, ये चीज़ वहाँ पे भी है। तो इसको ऐसे कैसे कॉपी करेंगे और सबसे पहले जाके कंटेनर में पेस्ट करते हैं, फॉर्म में डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका सेम टू सेम हेडिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। या अब वो प्राइसिंग की आईडी को टारगेट किया मैंने, टारगेट किया और ये पैडिंग देते हैं हम, ये टारगेट किया और इसके टॉप बॉटम से पैडिंग देंगे 100 पिक्सल और बस राइट लेफ्ट से 0, ये लाजमी करनी है। ठीक हो गया। अब इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, प्राइसिंग प्लान, यहाँ पे इसकी जगह फीचर्स की जगह PRICING प्राइसिंग और नीचे लिखा हुआ है जी प्राइसिंग प्लान। ठीक हो गया, कलर भी आ गया, टेक्स्ट भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब नीचे हम ये 3 ये बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन के अंदर इस हेडिंग के बाद सॉरी इस कंटेनर इसके बाद कंटेनर के अंदर रहते हुए काम करेंगे हम। यहाँ पे हम रो बनाएंगे, डिव क्लास रो। ठीक है, अच्छा जी 4 कॉलम है हमारे पास, तो डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश क्या आएगा 3। ठीक हो गया, क्योंकि 4 कॉलम बनाने हैं, 12 को 4 पे तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, तो पहला है जी हॉबी। यहाँ पे एक छोटा सा हम पहले इसके अंदर एक डिव बनानी है, उसके अंदर आपने काम करना है, ये आपने याद रखना लाजमी। इसी के अंदर H2 लिखना शुरू नहीं कर देंगे हम ऐसे। ठीक है, कॉल के अंदर इसके अंदर हम एक डिव बनाएंगे, पेरेंट डिव, उसके अंदर हम काम करेंगे। इसको मैं क्लास दे देता हूँ प्राइस, PRIC प्राइस कार्ड की मेन हमारा। इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने H3 यूज़ किया, हॉबी प्राइस कार्ड, और इसके नीचे क्या है जी, ये एक पैराग्राफ है, इसके नीचे एक P टैग और इसके नीचे ये प्राइसिंग है। अब यहाँ पे ज़रा इसको देखो, यहाँ पे मैं H2 यूज़ करता हूँ प्राइसिंग, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना पर मंथ, ये चीज़ ये छोटी है और ये $साइन बड़ा है, इसको भी अभी हल करते हैं। इसके नीचे पहले बटन बना लें, तो ये एक एंकर टैग है। ठीक है, एंकर टैग कहीं नहीं जा रहा, क्या लिखा हुआ था बाय ना, बाय हॉबी, बाय हॉबी बाय फ्रीलांसर। ठीक है, तो उसके नीचे एक लाइन आ रही है, तो इस लाइन की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लगाना चाहो तो लगा देना, लेकिन HR इसको हम कहते हैं HR, ये टैग हमने पढ़ा नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रो, ये लाइन लग जाएगी HR, लेकिन इसका ज़रा कलर चेंज होगा, फिर हम खैर है बाद में देख लेंगे। इसके नीचे हमारे पास ये एक डिव के अंदर रखते हैं, ये पूरा का पूरा एक डिव में, क्योंकि इसके टॉप से पैडिंग आ रही है, इधर से भी पैडिंग आ रही है। वैसे तो ये एक्चुअल पैडिंग सारों की है, लेकिन यहाँ हम मार्जिन दे लेंगे जी। किसको, एंकर टैग को क्लास दे लेते हैं, अभी देते हैं। ठीक है, इसको हम प्राइस BTN ये ले, इसका नाम ये रख देते हैं। इसके बाद H4 यहाँ पे व्हाट्स इंक्लूडेड, H4 या H5 कर देते हैं। हेडिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, H1 सबसे ऊपर, फिर जो मेन आ रही है H2 सेक्शन की हेडिंग, फिर अंदर जब जा रहे हैं तो H3 कार्ड की हेडिंग, कार्ड के अंदर भी कोई हेडिंग दे रहे हैं तो फिर H4 या 5 दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है हेडिंग्स का। ठीक है, तो इसके नीचे व्हाट्स न्यू, और इसके नीचे आपके पास ये आपके पास, इसको भी अब बनाते हैं, ये ज़रा टाइम लगेगा। ये UL है। ठीक है, ये UL बनानी है हमने। ठीक है, UL के आगे आइकन भी लगे हुए हैं, हमने इसमें UL के अंदर LI के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट है, और इसके नीचे मेरे पास पीछे जो है
आइकन लगा हुआ है, ये वाला आइकन। तो इस आइकन को हम उठा के लाते हैं, हमने लगा रखा है रिमिक्स आइकन। रिमिक्स आइकन की वेबसाइट पे जाते हैं और इसको कहते हैं चेक मार्क या चेक बॉक्स, कुछ ऐसे। यहाँ पे देखते हैं राउंडेड हमें मिल जाए कोई गोल, ये मिल गया। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसके पीछे इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक हो गया। और ये हम 2 3 4, आई थिंक 4 हैं, तो हम इसको 4 दफ़ा कॉपी कर देते हैं। ये एक लाइन में कर देता हूँ जी। किसकी क्लोजिंग ब्रेस? ठीक है, यूएल के अंदर एल आई के अंदर एक आइकन और आइकन के आगे एक टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट थोड़ी सी आगे पीछे हम चेंज कर लेते हैं। दूसरे में ये आ रहा है, तीसरे में ये आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो इसको देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। कुछ ये आउटपुट बन गई है, ठीक है। अभी इसको सेट करेंगे हम। अच्छा जी, हॉबी, और ये मैं मोबाइल व्यू से निकलें बाहर, पहले तो मोबाइल व्यू से बाहर आएँ। अच्छा जी, हॉबी छोटा सा है, इसको भी कर लेते हैं अभी। और इसके नीचे हमारे पास, चलें पहले तो इसको बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, एक बॉर्डर देते हैं इस डिव को, इसको नहीं, इस डिव को ज़्यादा नहीं छेड़ते हम, ठीक है। रो की कॉल के डिव को नहीं छेड़ते, इसके अंदर ये जो पेरेंट डिव होती है ना, इसको छेड़ते हैं, ठीक है। इसको मैं देता हूँ बॉर्डर, अभी के लिए जस्ट 1 बॉर्डर। और जो थी ना, आई थिंक इधर जो है ये, ठीक है। पैडिंग देते हैं इसको P-4, ठीक हो गया, पैडिंग आ गई। अब अंदर की तरफ कहाँ, और राउंडेड भी है ये, राउंडेड, ठीक हो गया, राउंडेड आ गया। इसको शेडो लगा हुआ है बेसिकली, लेकिन आप देख लेना बॉर्डर से काम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, इस हॉबी का साइज़ छोटा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास H3 क्लास लगाएंगे FS और तकरीबन 5 करते हैं इसको, ठीक हो गया। और उसके नीचे आई थिंक आ रहा है मार्जिन, और इसके नीचे भी मार्जिन। इसके नीचे MB-3 कर देते हैं, ठीक हो गया। 4 करते हैं, ज़रा ज़्यादा मार्जिन है, हाइट में है ये लिंक्स, ठीक है। इसके नीचे इसको सेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, या तो इसको आप यहाँ से बाहर निकाल लो, ज़्यादा बेहतर है। इसको आप यहाँ से बाहर निकाल लो इस H2 से। यहाँ पे एक लगाओ स्पैन और इसको ऐसे रख दो, वो नीचे चला गया क्योंकि हेडिंग है। तो इस स्पैन को यहाँ से आप कट करोगे, इसको आप कट करोगे और यहीं पे हम रखते हैं, इसको सेव करते हैं। अब क्या होगा, उसी साइज का हो गया। अब इस स्पैन को हम टारगेट करेंगे। स्पैन क्या है, जैसे डिव होती है ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसी तरह स्पैन का एलिमेंट होता है, ठीक है। इस स्पैन को हम छोटा सा ना क्लास लगा देते हैं MOTH मंथ, ठीक है। इसको जाके हम टारगेट कर लेते हैं डायरेक्ट, या बल्कि हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है तो सही। इसको लगाते हैं हम FS6, छोटा सा करना है ना हमने, FS6, ये छोटा सा हो गया, ठीक हो गया। और इसका जो फॉन्ट वेट है FW लाइट, फॉन्ट वेट लाइट, ये आपका हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद बटन है हॉबी वाला, इसको करते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, और उसके ऊपर जब माउस आता है तो ये पिंक कलर या रेडिश कलर जो भी है। क्लास का नाम हमने क्या रखा, प्राइस BTN। इसको अब टारगेट करते हैं। अब ये चीज़ें हमें याद, शक्ल देख के आपको, डिज़ाइन देख के आपको पता लग जाना चाहिए क्या करेंगे। डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, होवर लगाएंगे, कलर वाइट करेंगे, ठीक है। तो टारगेट किया मैंने, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड कलर वैसे ही हमें वहाँ पे भी मिल रहे हैं,
ये बैकग्राउंड हम ब्लैक के अलावा एक शेड यूज़ कर रहे थे ब्लैक का, कहाँ यूज़ किया था हमने? ये ऐसे रंग बिरंगी चीज़ नहीं बना देनी, जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हो उसी को ही हमने लेके चलना होता है। अब ब्लैक नहीं, यहाँ पे मैं ये जो ब्लैक का एक शेड मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं वही यूज़ करूँगा। और कलर वाइट, कलर वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन और पैडिंग टॉप बॉटम से तकरीबन 5 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0, क्योंकि राइट लेफ्ट से 0 वैसे ही वो फुल विड्थ पे आ गया है तो आपके पास इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है जी, राउंडेड करना है, पैडिंग मज़ीद बढ़ाते हैं, राउंडेड करते हैं। बॉर्डर रेडियस तकरीबन 4 पिक्सल है यहाँ पे या 5 पिक्सल है, और पैडिंग 5 से ज़्यादा करके हम 8 कर रहे हैं। और इसका जो मार्जिन है ना, मार्जिन टॉप बॉटम से मैं तकरीबन 8 पिक्सल कर रहा हूँ, और राइट लेफ्ट से 0, ठीक है। 8 से भी बढ़ाना पड़ेगा हमें, ज़रा तकरीबन 15 पिक्सल कर देते हैं, ठीक हो गया। हूवर लगाना है, इसी क्लास को आप ऐसे कॉपी करोगे और इधर पेस्ट करोगे, इसके साथ ही लिखोगे हूवर, और बैकग्राउंड कलर हमारा ये, बस सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक हो गया। इसके नीचे हम सेटिंग करते हैं, इसके नीचे क्या है जी, ये कैपिटलाइज है ये, ठीक है, व्हाट्स इंक्लूडेड। तो कुछ क्लासेस में यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ व्हाट्स इंक्लूडेड, यहाँ पे आके क्लास क्या था, टेक्स्ट अपर केस, ठीक है। व्हाट्स इंक्लूडेड, फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा हो गया, FS 6, ठीक हो गया। और मार्जिन MB 3 या 4 या 4, ठीक हो गया। अब हमारा रह गया ये एक तो यहाँ पे इसके पीछे ना डॉट्स, UL जो आते हैं ना, इसके पीछे डॉट्स आते हैं, ये डॉट्स, इन डॉट्स को ख़त्म करने के लिए एक क्लास होती है जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, क्या था, लिस्ट स्टाइल, ये लिस्ट अनस्टाइल्ड, ये क्लास है लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है। ये क्लास लगाओगे तो ये इसके पीछे जो डॉट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास LI के नीचे मार्जिन आ रहा है और इसका कलर जो है वो कैरेट कलर सा आ रहा है, तो इस UL को मैं क्लास दे लेता हूँ यार फीचर्स लिस्ट के नाम से, ठीक है। इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ फीचर्स लिस्ट के अंदर LI जो पड़ी हैं उनका मार्जिन बॉटम दे दो, मार्जिन बॉटम तकरीबन 6 पिक्सल, और क्या था, 1 मिनट, और क्या करना था मैंने, थोड़ा है 6 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दो। ये सेव नहीं किया मैंने, सेव करेंगे, क्लास लगी नहीं रही उसको, ठीक है। और इसके अंदर आई टैग पड़ा हुआ है, उसके आपने कलर जो है वो, यानी फीचर लिस्ट के अंदर LI पड़ा हुआ है और हल LI के अंदर एक आई टैग पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका कलर जो है हमने ये वाला पिंक कर देना है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा आई थिंक राइट साइड पे मार्जिन है वो आप बढ़ा लेना, मार्जिन थोड़ा सा दे ही लेते हैं हम, लगेगा नहीं वैसे, मार्जिन लग जाएगा आई थिंक, राइट तकरीबन 8 पिक्सल, ठीक हो गया जी। आपका एक बॉक्स कंप्लीट हो गया, बस आगे फिर कॉपी पेस्ट है। ये बॉक्स आपका कंप्लीट हुआ, ये वाली डिव, ठीक है। इसको आपने किया कॉपी और 4 दफ़ा आपने पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, सेव किया, आगे सारे। अब इसका आप टेक्स्ट चेंज कर लेना खुद से ज़रा, ठीक है, हॉबी लॉबी जो भी है। इसके बाद आपके पास है इसमें इसको रिस्पॉन्सिव करके देखें, हाँ साथ साथ आपने रिस्पॉन्सिव करके भी देखते जाना है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, ये ख़राब है, ठीक है, वही रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं MD के ऊपर हम करते हैं 6, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मिनट देख लूँ इसको दोबारा, ये हमारा है, ये ठीक चल रहा है। यहाँ पे हमने वो देनी है गैप, इधर रो को क्या था, GY
तकरीबन 4 कर देते हैं। ये गैप आ गया हमारा, इसको रिफ़्रेश करें, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा सही। अच्छा कभी कभी ना आपको ये करेगा, ये इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं से ना हमें ज़रा इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये इशू होता नहीं है। नहीं ये इशू और है। अच्छा हम MD पे 6 कर देते हैं और MD पे 6 और LG पे जाके कॉल डैश LG डैश 4 3 बन जाएंगे, एक नीचे आ जाएगा। 6 2 कितने हैं हमारे पास? MD पे 6, आगे चल के LG पे मेरा ख्याल है ठीक है। LG पे देखते हैं, LG 992 पे, बल्कि LG तक भी ऐसे चलने देते हैं, एक्सेल पे कर देते हैं 4 LG पे भी एक्सेल पे 4 2 2 3 आ जाए। ये रूल आई थिंक मेरा ख्याल सही चलेगा। इसको कॉपी करते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको हर जगह पहले ही इसको पेस्ट करना पड़ेगा। सेव करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 4 कर दिए मैंने, 3 करने थे यार। LG 3 करने थे ना, एक लाइन में लेकर आना ना, एक्सेल पे 3 करने थे। 4 कॉलम बनाने हैं ना, तो 3 आएगा ना नंबर। 12 तकसीम 4 इज इक्वल टू 3। ये ठीक हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया आपका ये सेक्शन। और अभी इसमें चीज़ें थोड़ी सी आएंगी, यहाँ पे मिस्टेक्स आएंगी, हम देखते हैं ये हमारे डिवाइस पे कैसा नज़र आता है। बस इसको यहीं क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल पे कैसे देखना है। आपने अपनी डिवाइस पे टेस्ट करना हो तो ये कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, एक तो आपको ये होना चाहिए कि आपका जो इंटरनेट है जिस पे आपका मोबाइल ये आपका लैपटॉप कनेक्ट है वो, और आपका ये मोबाइल का इंटरनेट सेम होना चाहिए, ठीक है। पहला काम तो आपने ये करना है। इसके लिए अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा मैं अपना ना ये यहाँ पे बंद करता हूँ इसे, और इसको मैं अपने मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट करता हूँ, हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरा ये वाला इंटरनेट मोबाइल का इंटरनेट, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को बेशक अब साइड पे कर लो, बल्कि यहाँ नजर आ रहा है ना, मोबाइल दिखा रहा हूँ इधर मैं। मोबाइल का इंटरनेट और मेरे इस पीसी का इंटरनेट एक है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने ओपन करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ से हमने IP एड्रेस लेना है। IP config ये कमांड होती है, इसे आप एंटर करोगे IP config IPCONFIG config, ये आप ओपन करोगे कमांड तो आपको ये IP एड्रेस देगा। यहाँ पे आपने देखना होता है आपका पास एड्रेस ये वाला IP वर्जन 4 वाला, ठीक है। ये एड्रेस IP वर्जन 4 ये एड्रेस। अब इसको यूज कैसे करना है आपने, अब ये एड्रेस देखो, यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है और आगे लगा हुआ है कॉलन। यहाँ पे ये एड्रेस ना कुछ ऐसे है, जो आपका URL ऊपर नजर आ रहा है उसमें एड्रेस कुछ ऐसे है। अब आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर में जब जाओगे, अपने मोबाइल के ब्राउजर में, ठीक है, आपने ये वाला IP ले लिया, ये वाला IP, ठीक है। अब अपने मोबाइल के ब्राउजर में आपने कुछ ऐसे टाइप करना है। क्या इशू हो रहा है, ये यहां तक इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आपका आगे फोल्डर नाम आ रहा है तो फिर आप फोल्डर नाम लिखोगे, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये आपने ये वाला क्या आपका ये वाला एड्रेस और उसके आगे कॉलन और उसके आगे 5500 जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ था, जो वेबसाइट आपके पास ओपन है, और इसका लाजमी इस तरह ओपन होना जरूरी है। अभी मैं आपको ये मोबाइल में ओपन करके दिखाता हूँ। स्क्रीन कैसे शेयर करूँ, चले क्या है जी, एड्रेस है 10 डॉट लिखवाना जरा 189.162
2.28:5500 एंटर। ये देखो ये वेबसाइट मेरे डिवाइस में, अभी इसका रिस्पॉन्सिव ऊपर वाला ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है, हम इसे ठीक कर लेंगे। नीचे आते हैं, ये वाला हमारा सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये देखो ये भी सही चल रही है, नीचे भी सही चल रहा है, ये देखो बाकी हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। ऊपर से अभी हमारा इस पे काम होने वाला है, ठीक है, और इसको हम देख लेंगे कैसे किया मैंने। एक तो दोबारा सुन लो, मोबाइल का इंटरनेट और आपके लैपटॉप का इंटरनेट एक होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहां पे जाना है, आपने स्टार्ट मेन्यू में CMD टाइप करना है और ये कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन करनी है। यहां पे आपने लिखना ipconfig, तो आपके पास IP वर्जन 4 का एड्रेस आएगा, ये आपको लिखना है। यहां पे वो जो URL होता है जहां पे वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं यहां पे, ठीक है, तो इसमें आपने टाइप करना है, ठीक है, ये लिखना है पहले ये वाला कोड और उसके बाद कॉलन, सेमी कॉलन ही कॉलन, और उसके बाद आपने ये जो चला रहे हो यहाँ पे नंबर लिखा रहा है 5500 ये। और अगर आपका ये आगे index.html नहीं आ रहा, दरमियान में कोई फोल्डर का नाम आ रहा है, तो आप पूरा टाइप करोगे, फोल्डर का नाम भी लिखोगे, फिर आपके पास खुलेगा ये। ठीक हो गया, चलें आज के लिए यहीं पे क्लोज।